बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गैर एलानिया मार्शल लॉ मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। हकूमत सारी तरमीम पास करवाने में बहुत तेज़ी में लग रही है। इन्होंने एक बहुत अजीब सा फ़ैसला किया, वो ये कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तादाद 34 की जाएगी, जबकि कल कायमा कमेटी के इजलास में ये बात तय पाई थी इसी हुकूमत की तरफ से कि जो तादाद होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 25 होगी, 25 तक की जाएगी। लेकिन शायद उन लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 34 करो। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 इजाफी जजेस मांगे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। तो इन्होंने कहा कि अब इसके काउंटर में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जजेस को वहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, तो ताकि उनके नंबर ज़्यादा ना बन सकें। तो उस चक्कर में इन लोगों ने दोबारा से आइन और कानून का आज फिर एक दफ़ा तिया पांचा भी किया। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में, एयर फोर्स चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में और नेवल चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल से 2 साल की एक्सटेंशन की गई, जिसके अंदर 5-5 साल के लिए अब ये चीफ्स रहा करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आइन के साथ जिस तरह का मजाक ये कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने आइन का तिया पांचा किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत बहुत तेज़ी में है, क्योंकि इनको पता है कि यही तरामीम इनके ऊपर उल्टी पड़ सकती हैं, तो ये भागने के चक्करों में हैं इसके बाद। और पाकिस्तान में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ, दोबारा से कहूँगा कि पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और अब मैं आपको आगे की ख़बर दूँ तो वो बहुत ख़तरनाक है। वो ख़बर ये है कि ये लोग कुछ ना कुछ और गेम खेलने के चक्करों में हैं इमरान खान साहब के साथ। वो ये कि जब यहाँ से नवंबर के अंदर आप देखें, गौर करें, तो सबके बाहर के टूर्स पेंडिंग जा रहे हैं और कुछ जा चुके हुए हैं लोग यहाँ से, जिनमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल है, नवाज़ शरीफ भी शामिल है। तो उसी मौके के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा भी लंदन की तैयारी करके बैठी हुई हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि इनको ये पता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच यहाँ पर हुई तो यहाँ पर आवाम का क्या रिएक्शन आएगा। वो इन्होंने पुरअमन आवाम का रिएक्शन 8 फरवरी को देख लिया था, जब नवाज़ शरीफ साहब गवाल मंडी की सीट हार गए। जी हाँ, जब नवाज़ शरीफ साहब यास्मीन राशिद जो कि जेल में हैं उनसे गवाल मंडी की सीट हार गए, और बुरे तरीके से और बहुत बड़ी लीड से हारे। तो अब इन लोगों को ये पता है कि हम लोगों को इससे पहले कि जूते पड़ें, ये यहाँ से निकलने के चक्करों में है। इन द मीन वाइल जो ये फ़ैसले करवाए गए हैं, इसका भी एक मकसद है। वो मकसद ये है कि ये जो आज एक सयाह कानून पास हुआ है आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का, उसका एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि इनके जहन में ये चीज़ है कि जो आर्मी चीफ़ इस वक्त हैं आसिम मुनीर साहब, वो नफ़रत करते हैं इमरान खान से। तो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएं और हम इनके साथ जो ये कहते हैं सया करो सफ़ेद करो, हम करते चले जाएं। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया जाए, ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये सोच के बैठे हुए हैं कि अगले इलेक्शंस तक भी यही आर्मी चीफ़ होगा। तो ज़ाहिरी सी बात है, जब यही आर्मी चीफ़ होगा तो फिर इमरान खान को दोबारा वोट पड़ेगा, तो फिर वोट चेंज हो जाएगा और हमारी हुकूमत वापस आ जाएगी। और जिसने जिसको घसीटना था, हम सारे दोबारा एक दूसरे के साथ घुल मिल के खेलेंगे, करप्शन करेंगे, पीआईए ख़रीदेंगे, रिंग रोड्स में से करप्शन करेंगे, मोटरवे हाईवे से करप्शंस करेंगे, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। बाथरूमों में तख्तियाँ लगाएंगे कि जी हमने बाथरूम बना दिए, पब्लिक वॉशरूम्स हमने बना दिए। तो ये चक्कर में लगे रहेंगे। एक और कानून पास होने जा रहा है। वो ये है कि शक की बुनियाद पर 90 दिन की तहलील में रखा जा सकेगा किसी भी पाकिस्तानी को, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि हमें शक है कि ये दहशत गर्दी में मुलव्वस है। और दहशत गर्दी सिर्फ ये नहीं कि बम फाड़ दिए या गोलियां चला दी, ये नहीं, डिजिटल दहशत गर्दी को भी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में ही लाया जा रहा है। ये भी एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट होने जा रही है। इन द मीन वाइल एक चीज़ और होने जा रही है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पीटीआई भी कुछ बहुत बड़ा करने के चक्करों में है। पीटीआई सब कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग में है। और वो बड़ा क्या हो सकता है? वो बड़ा ये है कि 9 नवंबर को सवाबी के धरने में, ये 2 से 3 दिन 4 दिन का अगर धरना दे देते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी आवाम इकट्ठी हो जाती है
اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پرامن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کر، اور پنجاب سے اور بلوچستان سے اور سندھ سے بھی قافلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی سپورٹ میں، تو پھر کچھ پتہ نہیں کہ ان کی آگے کی پلاننگ یہ ہو کہ یہ مارچ کریں، یہ لانگ مارچ کریں اسلام آباد کی طرف، اور جب بہت بڑا مجمع اسلام آباد کی طرف آئے گا تو آبویسلی لگ پتہ جائے گا۔ تو پی ٹی آئی یہ کرنے کے چکروں میں ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کو سب کو ہونا چاہیے، کیونکہ آئین اور قانون کو بچانے کا جو سہرا اس وقت کسی کے سر جاتا ہے کوششوں کا، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سر ہی جاتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے والے ججز تو کنٹرول میں نہیں ہیں، تو انہوں نے 34 جج سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا، 34 ججوں کا ایک پینل سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے جو مذاق بنایا آئین اور قانون کا اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اب نہیں تو کب یہ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اپنی بقا کی جنگ کب یہ کریں گے، کب یہ شروع کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی اگر تو اپنے 9 مئی کے سوابی کے پلان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے جہاں جہاں یہ گئے ہوں گے، جیسے نواز شریف گیا ہوا ہے لنڈن، اور آصف علی زرداری دبئی، اور مریم نواز لنڈن جا رہی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی تو پھر یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، واپس پاکستان نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی 9 مئی کے سوابی جلسے میں کامیاب ہو گئی، سوابی دھرنے میں کامیاب ہو گئی، اور جو پلاننگ وہ لے کر چل رہے اگر اس میں کامیاب ہو گئے، اس میں عوام سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور شرکت کریں، چاہے جس مرضی صوبے سے ہوں، جس مرضی شہر سے ہوں، سوابی پہنچیں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔